Hello students, welcome back to Vichar Box. In today's video we will do Bloom's taxonomy and it is a super important topic. तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होती है, इसके जो 3 डोमेन्स हैं वो करेंगे, उनके जो लेवल्स हैं उनको देखेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है। व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? ये एक फ्रेमवर्क है जिसको डेवलप करा है किसने? बेंजामिन ब्लूम ने एंड हिज टीम इन 1956। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को किसने डेवलप करा है। इसको डेवलप करा है बेंजामिन ब्लूम ने। कब? इन 1956 में। ये हेल्प करता है किसमें? इन डिज़ाइनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू लेकर हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग से लेकर या फिर बेसिक थिंकिंग से लेके किस पे जाते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग पे। ठीक है, इसमें 3 डोमेन्स है लर्निंग के, जो कि है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इनको हम डिटेल में करेंगे आगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कॉग्निटिव डोमेन होता है, ये रिलेटेड होता है टू द नॉलेज एंड मेंटल स्किल्स। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन को डिनोट किया जाता है हेड से। क्यों हेड से डिनोट किया जाता है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है? नॉलेज डेवलपमेंट से और स्किल्स, मेंटल स्किल्स से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को डिनोट किया जाता है हार्ट से। ठीक है, मतलब दिल से। और दिल से मतलब इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है अफेक्टिव डोमेन? फीलिंग से, इमोशन से, वैल्यूज से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। जो साइकोमोटर है उसको डिनोट करते हैं हैंड से, मतलब हाथ से, और ये रिलेटेड होता है किसके? फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल एक्टिविटीज से और स्किल्स से। ठीक है, तो ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब जो 3 डोमेन्स हैं इनको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हाँ जी, तो पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको नॉलेज बेस्ड बोला जाता है। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है इसका फोकस होता है थिंकिंग स्किल्स पे। ठीक है, किस पे फोकस होता है? थिंकिंग स्किल्स पे और नॉलेज डेवलपमेंट पे। करेक्ट। इसके जो कॉग्निटिव डोमेन्स है इसके 6 लेवल हैं जो अरेंज किए जाते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू और हाई ऑर्डर थिंकिंग। मतलब जो इसका पहला लेवल होगा वहाँ पे क्या होता है? लोअर थिंकिंग की नीड होती है, लोअर थिंकिंग रिक्वायरमेंट होती है। धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे ही उनमें हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला लेवल है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मतलब रिमेंबरिंग, मतलब चीज़ों को क्या करना? रिमेंबर करना, याद करना। इसमें क्या किया जाता है? रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉलेज में क्या किया जाता है? जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? चीज़ों को सिर्फ रिमेंबर करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं चीज़ों को। ठीक है, उससे क्या करते हैं? वो चीज़ें याद करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, यू रिमेंबर दैट द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। मतलब आपने याद कर लिया कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ये इसमें क्या है? ये है नॉलेज, मतलब रिमेंबरिंग लेवल। ठीक है, आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ किसी का लेना देना नहीं, आपने सिंपल चीज़ क्या करी? रिमेंबर कर ली कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ये आ जाता है पहला लेवल, जब आप चीज़ें सिर्फ क्या करते हो? रिमेंबर करते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब पहले क्या था? रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में क्या करते हैं? आप सिर्फ चीज़ों को रिमेंबर करते हो। कॉम्प्रीहेंशन में अब क्या करते हो? आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि यू कैन एक्सप्लेन वाई पेरिस इज द कैपिटल। जैसे रिमेंबरिंग में क्या था? आपने याद कर लिया था कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। सिंपल। अंडरस्टैंडिंग वाला सेकेंड जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है उसमें आप क्या करते हो? आप समझते हो कि इसकी जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ये पेरिस ही क्यों है? ठीक है, क्यों है? मतलब उससे कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री है या वॉट एवर जो भी रीज़न है, क्यों है? आप चीज़ों का क्या करते हो? अंडरस्टैंड करते हो। करेक्ट। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल है वो है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में आप क्या करते हो? जो चीज़ें आपने याद करी या जो अंडरस्टैंड करी, जो आपके पास नॉलेज है, आप उसको क्या करते हो? एक न्यू सिचुएशन में, एक रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको यूज़ करते हो, उस नॉलेज को। ठीक है, मतलब चीज़ को आप उस क्या करते हो? उस नॉलेज को अप्लाई करते हो। जैसे यू हैव लर्न द फॉर्मूला ऑफ एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर जैसे छोटा बच्चा, उसको आपने बता दिया कि फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उसने उसको क्या कर लिया? रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया। जब आप इस फॉर्मूले को आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे आप अपने बेडरूम के एरिया को कैलकुलेट करते हो या अपने घर का एरिया कैलकुलेट करते हो, आप उसको क्या कर रहे हो? आप अप्लाई कर रहे हो उस नॉलेज को टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ योर बेडरूम। उसको बोला जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, आप चीज़ों को अब क्या करने लग गए हो? अप्लाई करने लग गए हो।
आई होप समझ में आया। और नाउ फोर्थ लेवल है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, आप क्या करते हो, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। एनालिसिस में आप क्या करते हो, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उस इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करते हो ताकि उसको समझ सको, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करते हो टू अंडरस्टैंड उसका कि उस इन्फॉर्मेशन में वो क्या कहना चाहते हैं, करेक्ट। जैसे कि example here, you analyze why a cricket team lost a match. Was it poor batting, bowling, fielding, whatever. जैसे सपोज एक इंडियन क्रिकेट टीम है ना, इंडियन क्रिकेट टीम का कोई मैच हुआ और इंडियन क्रिकेट टीम उसमें हार गई, तो अब आप क्या करते हो उसको उस जो इन्फॉर्मेशन है, आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट टीम हार गई, तो वो क्यों हारी, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हो कि उसकी बैटिंग खराब थी, बॉलिंग खराब थी या फील्डिंग खराब थी। आपने उस बेसिस पे आपने बताया कि अच्छा उसकी इंडियन क्रिकेट टीम की इस बार बैटिंग अच्छी नहीं, इस वजह से वो हार गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करा और उस बेसिस पे आपने उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ये होता है एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है क्रिएट करना। अब इसमें आप क्या करते हो, कंबाइन पार्ट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब एनालिसिस में जैसे आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करते हो। सिंथेसिस में क्या होता है, जो आपके पास पार्ट्स में इन्फॉर्मेशन है, आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक नई चीज़ क्रिएट करते हो, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना, मतलब प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल वर्क। एग्जाम्पल लिखा है, यू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। आपने एक स्टोरी लिखी किस बेसिस पे, एक इमेजिनेशन के बेसिस पे, उसको बोला जाता है सिंथेसिस, मतलब चीज़ें क्रिएट करना। अ साइंस स्टूडेंट डिजाइन्स अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर अ साइंस फेयर। एक साइंस के बच्चे ने क्या करा, नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा, ठीक है। ये आ जाता है किसमें, सिंथेसिस में। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट वन देखते हैं, इवैल्यूएटिंग, ठीक है। ये 6 है। इवैल्यूएटिंग जो लास्ट लेवल आता है, जिसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इवैल्यूएटिंग में क्या किया जाता है, आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है। आप जस्टिफाई अ डिसीजन, आप एक डिसीजन जस्टिफाई करते हो, और अ कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि यू इवैल्यूएट विच फ़ोन टू बाय बेस्ड ऑन द प्राइस, फीचर्स एंड रिव्यूज। सपोज आपने कोई फ़ोन बाय करना है, तो आप उसके 2-3 फ़ोन लेते हो, डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट ब्रांड्स के। आप उनके प्राइस को, उसके फीचर्स को, रिव्यूज़ को क्या करते हो, आप उनको इवैल्यूएट करते हैं, उस बेसिस पे आप एक डिसीजन लेते हो, आप एक फ़ोन बाय करते हो, वो आ जाता है इवैल्यूएटिंग में, ठीक है। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारा कॉग्निटिव लेवल। अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड टू किससे होता है, फीलिंग से, एटीट्यूड से एंड वैल्यू से, ठीक है। इसमें दिस डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, मॉरल एजुकेशन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एंड इवन सोशल लर्निंग में, ठीक है। इसके 5 लेवल्स हैं, वो भी हम देखते हैं। इसमें 5 लेवल्स क्या कहते हैं, वो किस में करते हैं, फ्रॉम सिंपली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। इसमें पहला जो लेवल होता है उसमें आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो, एंड देन टू फुली लिविंग बाय अ वैल्यू सिस्टम। और लास्ट में आप क्या करते हो, उन जो आपने जैसे पहले लेवल में इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, आप क्या करते हो, किसी एक वैल्यू सिस्टम पे फुली उस पर रहने लग जाते हो, उनको बिलीव करने लग जाते हो उन वैल्यू सिस्टम्स का, ठीक है। तो वो हम देखते हैं इन लेवल्स को, फिर आपको क्लियर होगा। हाँ जी, तो इसमें पहला लेवल है वो है रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग मतलब अवेयरनेस। इसमें क्या करते हो आप, सिंपली इन्फॉर्मेशन को, इसमें जो लर्नर है वो क्या करता है, सिंपली इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे वो सिर्फ अवेयर होता है, जो चीज़ें उसके सराउंडिंग में हो रही है बस उनको लेकर अवेयर होता है। जैसे विलिंगनेस टू हियर, इसमें क्या है, विलिंगनेस टू हियर एंड बिकम अवेयर ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो भी उसके सराउंडिंग में हो रही है उन चीज़ों को देखकर वो क्या होता है, अवेयरनेस होती है उसको कि अच्छा ये सब भी होता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो सिंपली रिसीव करता है। जैसे एग्जांपल लिखा है, अ स्टूडेंट लिसन्स टू द टीचर ड्यूरिंग अ लेसन, ठीक है। क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ उसको सुन रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। और चाइल्ड नोटिसेस होमलेस पर्सन एंड फील्स समथिंग इवन इफ दे डोंट एक्ट येट। बच्चे ने सपोज एक किसी रास्ते में एक होमलेस पर्सन को देखा, भिखारी को, सपोज लेट्स से भिखारी को देखा, और उसको उसके लिए कुछ एक फीलिंग सी आई कि है ना, जैसे एक तरह से आया या व्हाटएवर, कुछ भी उसको एक फीलिंग सी आई है, बट उसने कुछ करा नहीं, ठीक है। उसने क्या करा, सिर्फ देखा, उसने सिर्फ नोटिस करा, ठीक है। वो आ जाता है किसमें, रिसीविंग में। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग मतलब पार्टिसिपेशन। अब इसमें बच्चा क्या करता है, जो लर्नर है वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स एंड रिएक्ट्स टू अ स्टिमुलस, और रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बताया था, यू आंसर क्वेश्चंस इन अ क्लास, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी और से थैंक यू एंड हेल्प। मतलब अब जैसे पहला जो इसका लेवल था उसमें क्या था, बच्चे ने क्या करा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव करी,
ठीक है, रिसीविंग था, बच्चे ने जो क्लासरूम में पढ़ाया उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करा। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है क्लासरूम में, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स देता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता है या व्हाटएवर, ठीक है, और थैंक यू बोलता है व्हेन हेल्प, जब कोई उसकी हेल्प करता है तो उसको थैंक यू बोलता है, मतलब एक तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, वो आ जाता है रिस्पॉन्डिंग में, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखा है, यू क्लैप आफ्टर अ परफॉर्मेंस और शेयर योर ओपिनियन इन अ ग्रुप, ठीक है, परफॉर्मेंस के बाद आप एक क्लैप कर रहे हो, मतलब आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपने ओपिनियन दे रहे हो एक ग्रुप में, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्डिंग। आई होप समझ में आया। नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यूइंग, ठीक है, वैल्यूइंग मतलब अटैचिंग अ वर्थ, मतलब अटैचिंग वर्थ, वैल्यू मतलब चीज़ों को वैल्यू करना, एक वर्थ अटैच करना। डेफिनेशन लिखा है, यू स्टार्ट असाइनिंग वैल्यू टू अ बिलीफ और बिहेवियर एंड कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट। वैल्यू में क्या करते हो आप, किसी भी एक बिलीफ को या बिहेवियर को आप वैल्यू करने लग जाते हो, एक असाइन कर देते हो वैल्यू, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, यू बिलीव इन ऑनेस्टी एंड ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ठीक है, आपने वैल्यू क्या करने लगा, आपको बिलीव होने लगा कि जो ऑनेस्टी है, कि मुझे ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। यू फील हेल्पिंग अदर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड यू वॉलंटियर फॉर चैरिटी वर्क, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, आप वॉलंटियर करते हो, ये आ जाता है चीज़ों को क्या करना, वैल्यू करना, आप ऑनेस्टी में बिलीव करने लगे हो, ये इसका मतलब वैल्यू, इसको बोला जाता है वैल्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्रायोरिटाइजिंग वैल्यूज। अब आपने थर्ड लेवल में क्या करा, आपने चीज़ों को असाइन, वैल्यू को असाइन करने लगे, आप वर्थ अटैच करने लगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप जो आपकी वो जो वैल्यूज आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यू कंपेयर, रिलेट एंड प्रायोरिटाइज वैल्यूज टू फॉर्म अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। जैसे आप देखो एग्जाम्पल लिखो, यू बिलीव बोथ सक्सेस एंड फैमिली आर इम्पॉर्टेंट बट यू चूज टू स्पेंड टाइम विद फैमिली ओवर वर्किंग लेट आवर्स, ठीक है। जैसे आपने क्या बिलीव, आप लिखा है लर्नर है, सपोज वो बिलीव करता है कि सक्सेस भी ज़रूरी है और फैमिली भी ज़रूरी है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज क्या करता है, फैमिली को, ठीक है, बट उसे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ओवर वर्किंग लेट आवर्स। तो ये क्या है, उसने प्रायोरिटाइज करा, मतलब ये आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग लेवल में, ठीक है। अब लर्नर क्या करने लग गया, प्रायोरिटाइज करने लग चुका है चीज़ें में कि क्या उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है, यू प्लेस ट्रुथ अबव फ्रेंडशिप व्हेन मेक्स अ टफ डिसीजन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब इसमें लास्ट है कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। कैरेक्टराइजिंग मतलब इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। अब वो जो वैल्यूज, जो बिलीव्स है, वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक उसका एक पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाता है, उसमें वो अपने आप ही इंटरनलाइज हो जाते हैं, ठीक है। द वैल्यूज जो हैं बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अब वो आपके एक पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुके हैं एंड गाइड्स योर एक्शंस कंसिस्टेंट, या उसी बेसिस पे, उन्हीं पर्सनालिटी के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेते हो, ठीक है। एग्जांपल, अ टीचर ऑलवेज प्रमोट्स फेयरनेस इन द क्लासरूम, ठीक है, एक टीचर है वो क्या करता है, सिर्फ फेयरनेस को प्रमोट करता है, मतलब एक टीचर वो बायसनेस वो प्रमोट नहीं करता, क्यों, क्योंकि टीचर के अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो सिर्फ फेयरनेस को ही प्रमोट करेगा, ठीक है। अ सोशल वर्कर कॉन्स्टेंटली एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। एक सोशल वर्कर है वो किस पे फोकस करता है, किस पे, ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है रिगार्डलेस ऑफ जो भी सिचुएशन है। तो क्या हो चुका है, उसके पर्सनालिटी का एक ट्रेट बन चुका है, ठीक है, उसने उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को क्या कर लिया है, इंटरनलाइज कर लिया है। तो ये इसका लास्ट लेवल है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको इफेक्टिव डोमेन भी। अब नेक्स्ट डोमेन, जो लास्ट डोमेन है, वो देखते हैं हम। हाँ जी, तो लास्ट डोमेन है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब ये किससे रिलेटेड होता है, स्किल बेस्ड लर्निंग पे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस होता है साइकोमोटर डोमेन का। इसके लेवल्स हैं इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, 5 लेवल्स हैं इसके भी, वो भी हम देखते हैं। चलो देखते हैं वो लेवल्स हम इसके। इसका पहला लेवल है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, लर्नर ऑब्जर्व्स द फिजिकल एक्शन एंड कॉपीज, इट इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग अ स्किल, ठीक है। इमिटेशन में कोई स्किल सपोज एक लर्नर ने सीखनी है, तो वो क्या करता है, वो देखता है दूसरे पर्सन को कि, और ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे कर रहा है, और उसको क्या करता है, इमिटेट करता है, ठीक है, उसको कॉपी करता है। इसके एग्जाम्पल देखो, अ चाइल्ड वॉचेज एन अडल्ट ब्रश देयर टीथ एंड देन ट्राइज टू द सेम। एक बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स को देखता है ब्रश करता हुआ, ठीक है, फिर वो उसको देखकर वो खुद ब्रश करने लगता है, मतलब वो इमिटेट करता है, उसको सेम चीज़ करता है। अ स्टूडेंट वॉचेज अ टीचर राइट्स अ कर्सिव लेटर एंड मिमिक्स इट,
ठीक है, एक बच्चा क्लासरूम में देखता है कि टीचर कर्सिव लेटर कर्सिव लिख रही है, ठीक है, तो बच्चा भी क्या करता है, सेम मिमिक करता है, उसको इमिटेट करता है। A trainee sees a dance move and then tries to copy it by step. Imitation in short क्या है कि कॉपी करना, चीज़ों को देखना। लर्नर क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई स्किल परफॉर्म कर रहा है, उसको देखता है और उसको इमिटेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, लर्नर परफॉर्म्स द एक्शन विदाउट नीडिंग टू ऑब्जर्व अगेन बट स्टिल फॉलोज इंस्ट्रक्शंस और रिमेंबर स्टेप्स। मैनिपुलेशन में क्या किया जाता है, लर्नर को एक इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है, कोई एक इंस्ट्रक्शन बुक दे दी जाती है और वो क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उस बेसिस पे एक्शन करता है, ठीक है, परफॉर्म्स एक्शन किस बेसिस पे, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट कैन परफॉर्म साइंस एक्सपेरिमेंट बाय रीडिंग द प्रोसीजर फ्रॉम अ लैब मैनुअल। एक बच्चा है, उसके पास लैब मैनुअल है, उसको देखकर, लैब मैनुअल को देखकर वो क्या करता है, एक साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। अ न्यू एम्प्लॉय ऑपरेट्स अ प्रिंटर बाय रिमेंबरिंग द इंस्ट्रक्शंस दे रिसीव्ड अर्लियर। जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली है एक न्यू एम्प्लॉय को कि कैसे प्रिंटर को ऑपरेट करना है, उस बेसिस पे वो प्रिंटर ऑपरेट करता है, ठीक है। वो आ जाता है किसमें, मैनिपुलेशन में। मतलब बच्चा क्या करता है, लर्नर क्या करता है, किस बेसिस पे करता है, जो उसके पास इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको फॉलो करता है, उन बेसिस पे वो काम करता है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। इसमें क्या करता है, लर्नर कैन नाउ परफॉर्म द स्किल्स विद एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस एंड फ्यू और नो एरर्स। प्रिसिशन, अब लर्नर में क्या आ चुकी है, एक प्रिसिशन आ चुकी है, मतलब काम जो स्किल्स परफॉर्म करने में कैसे परफॉर्म करेगा, वो विद एक्यूरेसी करेगा, विद कॉन्फिडेंस करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है, अ टाइपिस्ट टाइप्स क्विकली विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, ठीक है, ये एक स्किल है, ठीक है। एक टाइपिस्ट है, उसने क्या करा, उसने अब अच्छे से टाइपिंग करनी सीख ली है, अब वो बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग कर लेता है, वो क्या आ गया, एक प्रिसिशन, उसके स्किल में क्या आ चुकी है, एक प्रिसिशन आ चुकी है, ठीक है। अब बास्केटबॉल प्लेयर कंसिस्टेंटली शूट्स फ्री थ्रोज विद अ गुड फॉर्म, ठीक है, वो एक अच्छे से जो गोल है वहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर थ्रो कर रहा है, ठीक है, शूट कर रहा है, तो वो आ जाता है इसमें प्रिसिशन है, मतलब विद एक्यूरेसी वो काम करने लग गया। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, द लर्नर कैन कोऑर्डिनेट मल्टीपल स्किल्स टुगेदर एंड अडैप्ट देम टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट स्मूथली। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, जो लर्नर जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको एक साथ उनको लेकर काम करता है और उनको अडाप्ट करता है टू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक नए कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम्पल लिखा है, शेफ इम्प्रोवाइजेज एंड एडजस्ट एंड रेसिपी बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स एंड डाइटरी नीड्स, ठीक है। एक शेफ सपोज कोई डिश बना रहा है और उसके पास लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स है, तो वो जो उसके पास इंग्रेडिएंट्स है वो उनको लेकर एक रेसिपी बना देता है, ठीक है। और या फिर एग्जाम्पल ये, अ टीचर यूजेज मल्टीपल टीचिंग एड्स सीमलेसली इन अ क्लास। एक टीचर डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल एड्स हैं, जैसे कि वो ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है, सपोज पावर पॉइंट या यूज़ कर रहा है एक क्लास को पढ़ाने के लिए, मतलब वो डिफरेंट क्या स्किल्स का यूज़ कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन है, अब म्यूजिशियन कंबाइंस रिदम, मेलोडी एंड टेम्पो टू गिव अ लाइव परफॉर्मेंस। उसने क्या, म्यूजिशियन एक रिदम का भी यूज़ करा है, मेलोडी का यूज़ करा है एंड वॉट एवर जो टेम्पो होता है उनका यूज़ करा है एक लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए। इन शॉर्ट मैं बताऊँ, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करना, मल्टीपल स्किल्स का यूज़ करना। अब लर्नर क्या कर सकता है, डिफरेंट स्किल्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है और उनको अडॉप्ट कर सकता है, एक नई चीज़, एक कॉन्टेक्स्ट को उनको अडॉप्ट करता है टू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्लियर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, जो लास्ट लेवल है वो है इसमें क्या, नेचुरलाइजेशन। अब क्या हो चुकी है, जो स्किल्स हैं, दिस स्किल्स बिकम्स ऑटोमेटिक एंड इंट्यूटिव, द लर्नर कैन परफॉर्म इट विद ईज, क्रिएटिविटी एंड विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। अब लास्ट में आ चुके हैं क्या, जो लर्नर है उसने उन स्किल्स को अच्छे से सीख लिया है, वो उनको बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर सकता है, विद इवन अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है, वो मास्टर हो चुका है उनमें, ठीक है, स्किल्स में। एग्जाम्पल देखो, अ प्रोफेशनल डांसर परफॉर्म्स अ रूटीन एफर्टलेसली एंड एड्स क्रिएटिव फ्लेयर ऑन द स्टेज। और या फिर अ पायलट फ्लाइज द एयरक्राफ्ट स्मूथली वाइल ऑल्सो हैंडलिंग इमरजेंसीज विदाउट एनी पैनिक। मतलब एक पायलट है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर रहा है, साथ में इमरजेंसीज हैं उनको भी हैंडल कर रहा है विदाउट एनी पैनिक। मतलब वो क्या चुका है, उसमें वो एक स्किल डेवलप कर चुका है, ठीक है। अब वो अपनी तरफ से उन चीज़ों को मोल्ड कर सकता है, वो एक मास्टर कर चुका है, ठीक है, लर्नर। तो ये था इसका लास्ट लेवल, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों जो डोमेन्स हमने करे हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, इनके जो लेवल्स हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने सीखे हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।